सास ने मारा अपनी बहू के पेट का बच्चा। मेरी ये कहानी सुनकर हर वो आँख रो पड़ेंगी जो दूसरे के दर्द को समझते हैं। मैं जब भी इस किस्से को याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान, जो मेरे साथ हुआ वे किसी और के साथ ना हो। मेरा नाम खुशी है। मेरी माँ लोगों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती है। यही सब काम करके वो हमारा पेट पालती है। कुछ समय पहले पापा को फालिश पड़ गया, जिसके बाद गरीबी ने डेरा डाल लिया। इधर मैं 18 साल की हो गई, जिससे माँ चिंतित रहने लगी। मैं पढ़ना चाहती थी लेकिन घर के हालात देखकर शांत बैठ गई, क्योंकि पापा की दवाइयों में भी बहुत खर्च हो जाता। कभी कभी मैं सोचती कि भगवान ने क्या सोचकर मेरे माँ बापू का नसीब लिखा, जो ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। काश मैं लड़का होती तो अपने माँ बापू का बुढ़ापे में सहारा बनती। मैंने पढ़ाई छोड़कर माँ का काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। मैं 20 साल की हो गई, देखने में भी सुंदर थी, तो रिश्ते भी आने लगे। लेकिन सभी को सुंदरता के साथ माल भी चाहिए था, और माल देने का बजट माँ का नहीं था। एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। माँ ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि माँ ने ऐसा क्यों किया। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि एक सुनील नाम का लड़का है, जिसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लड़का है, मेरे जानने वालों में से है, और लड़का अकेला है। बाप भी नहीं है, बस अपनी माँ के साथ रहता है। उस परिवार में तुम खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, बाकी सब खुद देख लो। तुम्हारा क्या इरादा है? मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला आ गया। उन्होंने कहा कि हम सादगी से शादी करेंगे और दहेज की चिंता ना करें। भगवान की कृपा से सब कुछ है, हमें तो बस बच्ची चाहिए। मेरे माँ पापा इस बात से खुश हो गए। शादी के लिए उन्होंने सिर्फ 1 हफ्ता दिया था। इतनी जल्दी शादी करना कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर, जैसे तैसे शादी हो गई। मैं उन लोगों के घर पहुंची। घर बहुत बड़ा व खूबसूरत था। 3 मंजिला था और मार्बल भी लगा था। जब मैं अपने कमरे में पहुंची तो वहां भी सजा हुआ था। सुनील बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे भी बहुत प्यार करते थे। और सबसे अच्छी बात तो यह थी कि मेरी सास उनसे भी ज़्यादा मुझे प्यार करती। शादी के इतने दिन भी मेरी सास ही सारा काम करती। मैं बहुत खुश थी कि पति तो अच्छा मिला, सास उससे भी अच्छी मिली। लेकिन एक बात मुझे मेरी सास की अच्छी ना लगी कि मेरे पति के जाने के बाद वो सुबह सुबह कहीं चली जाती और शाम को वापस आकर सारा काम खुद ही कर देती। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं पास में ही एक सहेली के पास जाती हूँ, मेरा भी समय कट जाता है। मुझे यकीन हो गया। फिर मैंने कभी कुछ नहीं पूछा। कुछ समय गुजरने के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मुझसे ज़्यादा खुश मेरे पति और सास हुए। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे महसूस होने नहीं दिया कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। मेरी सास मुझे रात को रोज़ दूध देती, और जब तक मैं वह दूध ख़त्म नहीं कर लूँ तो वहाँ से जाती नहीं। अचानक 1 महीने बाद मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल ले गए। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। इस सदमे से 1 हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे संभाला और सास ने तो उससे भी ज़्यादा ख्याल रखा। 1 हफ्ते बाद सब कुछ पहले जैसा ही हो गया। मैं भगवान से दुआ करती कि मेरी गोद पहले की तरह भर दे, और कुछ दिनों बाद मेरी गोद फिर से भर गई। मैं बहुत खुश हुई। इस बार 2 हफ्ते बाद ही मेरा बच्चा फिर से पेट में मर गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि मेरी पति और सास के व्यवहार में कोई फर्क नहीं दिखा। मैं बहुत परेशान रहने लगी। दिन यूं ही गुजरने लगे। मैं बस यही सोचती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मेरी सास मुझसे ऐसे ही प्यार बरसाती। मैं ऐसे ही दिन 4 बार प्रेग्नेंट हुई, लेकिन हर बार बच्चा पेट में ही मर जाता। मैं बहुत बीमार रहने लगी। सास से बोला डॉक्टर के ले चलो, तो खुद ही दवाइयाँ लाकर दे देती, पर मुझे ना ले जाती। बोलती तू बाहर मत निकल, जमाना खराब है। कुछ दिन बाद मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। मेरी माँ अकेली पड़ गई। जिंदगी वीरान सी लगने लगी। सब कुछ खाली खाली सा लगता। जितनी तेजी से खुशियाँ आती उतनी तेजी से चली जाती। फिर एक दिन ऐसा आया कि जो मेरे लिए किसी तूफान से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों से सारी पट्टियाँ उतर गईं। मैंने अपने पति को सास से बात करते सुना,
लेकिन उस वक्त मेरे कान और आँख कुछ सुनने व देखने के काबिल नहीं थे। हुआ कुछ यूं कि मेरी सास रोज की तरह मुझे दूध देकर सुलाकर चली गई। मेरे पति हमेशा देर से आते, मेरी सास उनका सारा काम खुद करती। शादी के पहले दिन से ऐसा ही होता। एक दिन अचानक रात को मेरी आँख खुल गई। मैं पानी लेने कमरे से बाहर आई। मेरा सिर भी चकरा रहा था, लेकिन फिर भी मैं रसोई तक पहुंची। जैसे ही पानी पीकर आने लगी तो मुझे कुछ हंसने की आवाज़ आई, जो मेरी सास के कमरे से आ रही थी। और पास जाकर सुना तो साथ में पति के हंसने की भी आवाज़ आई। गौर से सुना तो पति बोला, आहिस्ता बोलो, कहीं खुशी उठ ना जाए। तभी मेरी सास बोलती है, नहीं उठेगी, मैं रोज़ की तरह उसे नींद की गोली दूध में देकर सुलाकर आई हूँ, वो सुबह तक नहीं उठने वाली। ये सुनकर मैं सोचने लगी कि नींद की गोलियों की वजह से ही मेरी आँख सीधा सुबह ही खुलती ही। और मैं सदमे में थी कि ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने उनकी और बातें सुनना चाहा पर सुन नहीं पाई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह उठने के बाद उन्हें शक नहीं होने दिया कि मुझे कुछ पता है। पूरा दिन निकल गया और जब रात को मेरी सास फिर दूध लेकर आई तो मैंने धोखे से गोलियां छुपा दी और नींद का नाटक करके सो गई। और जब कुछ देर बाद मेरे पति आए तो वो अपना काम ख़त्म करके फिर से सास के कमरे में चले गए और मुझे फिर उनके कमरे से हंसने की आवाज़ें आईं। तब मैंने कुछ ऐसा सुना जिससे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैंने सुना, मेरे पति और मेरी सास, जिनका नाम शीला है। पति कह रहे थे कि शीला, लगता है ये औरत हमें भी बच्चा नहीं दे सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ दूसरी शादी करने का, ये तो माँ नहीं बन सकती। अब क्या करें, मुझे हर हाल में बच्चा चाहिए। शीला बोली, मैं अपने पति की इससे भी अच्छी लड़की से शादी कराऊंगी, उससे बच्चा ज़रूर होगा। सुनील बोला, फिर इसका क्या करेंगे। शीला बोली, तुम इसकी चिंता ना करो, ये तो ऐसे ही मर जाएगी। ये सब सुनकर मैं बेहोश सी होने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस औरत को मैंने माँ का दर्जा दिया वो मेरे पति की बीवी निकली। यह सब मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई और लेट गई। पूरी रात रोते हुए निकली। मैं अपनी मौत को करीब से देख रही थी। आखिर भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैंने सोचा सुबह होते ही सबसे पहले उससे पूछूंगी कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ। जैसे ही सुबह हुई मैं सीधा शीला के पास गई और मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो वो समझ गई कि मुझे सब पता चल गया। वो अपने असली रूप में आ गई और बोली, हाँ, ये सब हमने मिलकर किया है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन ये भी नहीं चाहती थी कि किसी और का बच्चा हो, इसलिए तुम्हारे बच्चों को मारती रही और अब तुम भी नहीं बचोगी। मैंने कहा, तुम्हें भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, देखना बहुत जल्द तुम लोगों के आगे आएगी। काफ़ी खींचातानी के बाद उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मैं उस कमरे की खुली खिड़की से बाहर कूदकर भाग गई और अपनी माँ के पास पहुंचकर खूब रोई। कुछ समय बाद पता चला कि वो दोनों मुझे ढूंढते हुए रोड क्रॉस करते समय एक ट्रक से टकराते हुए दोनों की तड़पते हुए मौत हो गई। किसी ने सही कहा है कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, हमेशा अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिएगा और कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।